जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प में आज इस स्क्रीन वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में, छात्रवृत्ति के बारे में। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप उन सभी लड़कियों यानी छात्राओं के लिए एक बेहतरीन योजना है जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ी हुई है और जिन्होंने अपनी पढ़ाई 10वीं और 12वीं मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई रेगुलर मोड में नियमित रूप में किसी सरकारी स्कूल या कॉलेजों से की है। फिर से मैं बता दूं, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना सिर्फ छात्राओं के लिए है, यानी लड़कियों के लिए है। इसमें आवेदन लड़के नहीं कर सकते हैं। यह योजना उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा किसी सरकारी स्कूल या कॉलेज से की है। और इसमें लड़कियां जब आवेदन करेगी और इनका सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उन्हें 2 किस्तों में 15-15 हज़ार की राशि यानी साल में 30,000 की राशि दी जाएगी। सबसे पहले तो मैट्रिक इंटर आपको किसी सरकारी स्कूल या कॉलेज से जो है नियमित छात्रा के रूप में पास करनी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप किसी बीए, बीएससी, बीकॉम यानी डिग्री प्रोग्राम या डिप्लोमा कम से कम 2 वर्ष या अधिकतम 5 वर्ष के कोर्स में आपने 2025-26 में अपना नामांकन कराया है। 2025-26 में डिग्री या डिप्लोमा में यदि आपने नामांकन कराया है और पहले राउंड अजीम प्रेमजी का जब सितंबर में चला था और आप छूट गए थे रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से, तो यह अब आप जनवरी 2026 के 31 तारीख तक 31 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। 31 जनवरी 2026 अंतिम तिथि है। अप्रैल से फॉर्म का वेरिफिकेशन जो है इंटरनली शुरू हो जाएगा और आपको मई, जून, जुलाई से जो है पहली किस्त की राशि आपके अकाउंट में, सब चीज़ सही रहा है, सारा चीज़ प्रमाणित हो गया, सब चीज़ सही रहा तो आपके अकाउंट में 15-15 हज़ार की राशि जो है आपके स्कॉलरशिप की राशि आपके अकाउंट में जो है भेज दी जाएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस स्क्रीन पर अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप आप अपने जो है ये आप दोनों सर्च कर लीजिएगा गूगल पर जाकर। और इसको हिंदी में देखने के लिए यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर गूगल पर अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप लिखा है। यहाँ पर जैसे ही खुलेगा तो ये आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से कुछ खुलेगा। ऊपर में हिंदी है तो आप हिंदी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें दिया हुआ है छात्राओं के कॉलेज शिक्षा जारी रखने में सहायता करने के लिए एक पहल। इस प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं कि जो दिया हुआ है कि 30,000 रुपये की सहायता की जाएगी। यह स्कॉलरशिप सिर्फ छात्राओं के लिए पहले ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा पूरा होने तक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आप डिप्लोमा 2 वर्ष का होता है, डिप्लोमा जो है और डिग्री जो अभी 4 वर्ष की हो गई है, तो ये कम से कम 2 वर्ष से लेकर 5 वर्षों तक ये राशि दी जाएगी। लेकिन आपका नामांकन प्रथम वर्ष इस बार 2025-26 के सत्र में हुआ हो, आप 10वीं और 12वीं की बोर्ड किसी सरकारी स्कूल से नियमित रूप से पास किए हों और इन राज्यों से यदि आप आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। देख लीजिए इसमें बिहार भी है, तो इसके बिहार के छात्राएं भी इसमें आवेदन कर सकती है। अब दूसरा चरण वही जनवरी 26 तक आप लोगों को फॉर्म भरना है। नया आवेदन दिया हुआ है कि वेबसाइट पर आप नया आवेदन 31 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं। पात्रता तो आप जान गए, पात्रता
मैंने बता दिया क्या योग्य हैं, कौन से लड़कियां इसमें योग्य है स्कॉलरशिप को भरने में। तो दूसरा चरण जो इसकी आवेदन की समीक्षा होगी, वेरिफिकेशन, फरवरी से जुलाई 2026 तक इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी राशि, दूसरे चरण की राशि अप्रैल 26 से जारी हो जाएगा। जैसे जैसे आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा, आपका स्कॉलरशिप की राशि आपको भेज दी जाएगी। और रिन्यूअल जिन्होंने पहले आवेदन कर लिया है, 1 साल पर रिन्यूअल होता है दूसरे साल के स्कॉलरशिप की राशि प्राप्त करने के लिए, तो उसकी भी आप रिन्यूअल का जो आवेदन करेंगे दूसरे राउंड का, वह दिसंबर 2026 तक आप रिन्यूअल करा सकते हैं, जो फिर अगले वर्ष आपको राशि दे दी जाएगी। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए आप जैसे ही खोलिएगा तो सामान्य सी प्रक्रिया है। आवेदन करने के लिए रजिस्टर पर जैसे यहाँ लिखा हुआ रजिस्टर करें तो नए आवेदन कोहार्ट 2025 दूसरे चरण जिसने पहले आवेदन कर लिया हुआ लॉगिन करके अपना रिन्यूअल कर लेंगे। लेकिन जो अभी आवेदन नहीं किया है तो यहाँ जाकर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सामान्य सी प्रक्रिया है, आप यहाँ पर अपना जो है जेंडर चुन लेंगे, यहाँ पर फीमेल कर लेंगे। उसके बाद 10वीं ने लिखा हुआ क्या आपने 10वीं की कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है, हैव यू पास्ट क्लास 10th फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, तो यस गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है। 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है गवर्नमेंट स्कूल से, यस। यहाँ क्या है, आप झारखंड इन राज्यों से आते तो यहाँ बिहार है तो यस कर लेंगे। और उसके बाद कहता है 2025-26 में आपने किसी डिग्री या डिप्लोमा में 25-26 के सत्र में आपने नामांकन कराया है तो यस कर लेंगे। और यहाँ चेक कीजिएगा तो चेक कीजिए बोलिए यू आर एलिजिबल, आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। यदि किसी पर नो कर दिए तो ये आपका फॉर्म नहीं खुलेगा, ओके कीजिएगा। यहाँ अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपने नामांकन में दिया है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है 31 जनवरी 2026 तक, ये रात के जो 11:59 जो है दिया हुआ है, मतलब रात के 12 बजे तक आप 31 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल नंबर दीजिएगा, सेंड OTP जाएगा, उसके बाद सारा फॉर्म को फिलअप करके उसका प्रिंट आउट लेकर अपने कॉलेज में जाके जमा कर दीजिएगा, रिसीविंग ले लीजिएगा। तो वहाँ भरने के लिए क्या चीज़ चाहिए, आपके पास आधार कार्ड चाहिए, अच्छा फ़ोटो चाहिए, सेल्फी वगैरह वाला फ़ोटो, फिल्टर वगैरह वाला फ़ोटो नहीं चलेगा, क्लियर आपका चेहरा दिखना चाहिए, रंगीन पासपोर्ट साइज का जो है फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड का स्कैन कॉपी चाहिए, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट का जो है स्कैन कॉपी चाहिए, PDF बना लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद आपको कॉलेज से 2 चीज़ें लेनी है। कॉलेज से एडमिशन रसीद आपको प्राप्त हुआ होगा, कॉलेज का एडमिशन रसीद प्रमाण के लिए कि आपने 2025-26 में नामांकन कराया है, और फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड अपने कॉलेज में जाकर बना लीजिए। फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड अपने कॉलेज में जाके बना लीजिए। बनाने के बाद उसका PDF वगैरह कर लीजिए। आधार कार्ड, बोनाफाइड, फी स्ट्रक्चर, बैंक पासबुक का पहला पेज जिस पर IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर इत्यादि लिखा हुआ रहे, आपका फ़ोटो वगैरह लगा हुआ रहे। बैंक पासबुक का पहला पेज जिसमें IFSC कोड, बैंक का अकाउंट नंबर, आपका नाम वगैरह सही से दिखे। आधार कार्ड, बोनाफाइड, फी स्ट्रक्चर, फ़ोटो और हस्ताक्षर, सादे कागज़ पर आप हस्ताक्षर करके उसका जो है स्कैन कर लेंगे। और उसको सारी चीज़ों को आपको जब जैसे ही एंटर मोबाइल नंबर देकर रजिस्टर कीजिएगा, फॉर्म भरते समय लास्ट में सारा चीज़ कागज़ को आपको अपलोड करना होगा, अपलोड कर लीजिएगा। सारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट लेकर अपने कॉलेज में जाकर संबंधित काउंटर पर जो भी छात्रवृत्ति के काम देखते हैं वहाँ जाके जमा कर दीजिएगा। उसके बाद वह सारी प्रक्रिया अपने आप जो है वेरिफिकेशन में जाएगी। वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ सही रहा तो आपको 2 किस्तों में 15-15 की राशि दे दी जाएगी। बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा ऐसी लड़कियों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है लेकिन पढ़ने के लिए चाहती है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा सहयोग की राशि है। ज़रूर आप लोग अपना आवेदन सही समय रहते कर लीजिए, अंतिम समय का इंतज़ार नहीं कीजिए। अपने कॉलेजों से बोनाफाइड, फी स्ट्रक्चर बना लीजिए और जाकर इस फॉर्म को आवेदन कर दीजिए। इसी प्रकार की
योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिए। अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अधिक लोगों के पास पहुंचेगा तो मेरा वीडियो, इस प्रकार का वीडियोस जो शिक्षा से संबंधित जानकारियों को आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे सही समय पर। इसलिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, तैयारी में जुटे हुए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।